नमः शिवाय। जो मन में था वही जुबान पे लाया हूँ। उतार चढ़ाव, भला बुरा, जात पात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए शिव भक्त कहलाया हूँ। 44वां अध्याय, व्यास जी का जन्म। शौनक कहने लगे, हे सूची, अब वेद व्यास जी की जन्म कथा सुनाइए। इनकी माता तो सत्यवती है, किंतु उसके साथ तो राजा शांतनु ने विवाह किया था और व्यास जी तो महायोगी पराशर जी के पुत्र कहलाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? सूची बोले, सुनिए। श्री पराशर जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना तट पर आ गए। वहाँ मल्लाह भोजन कर रहा था। उसे यमुना पार पहुँचने के लिए कहा। उस निषाद ने मत्स्य गंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, ये दुष्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुंचा दो। यह सुनकर उसने नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ा। मत्स्य गंधा यह देख हंस पड़ी और बोली, ऋषि जी, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हो? आप तो विशिष्ट के उत्तम कुल से उत्पन्न हुए हो। फिर मैं निषाद कन्या आपके साथ मेरा संयोग कैसा? इतना सुनकर पराशर ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार पहुंच गए, किंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्य गंधा ने कहा, हे ऋषिदेव, मैं दुर्गंधित युक्त काले रंग की निषाद पुत्री हूँ और आप योगी श्रेष्ठ हैं। अतः कांच और सोने का संभोग भला कैसे हो? और ये भी शास्त्रों की आज्ञा है कि भोग रात को करें। आप यदि चाहते भी है तो रात होने दीजिए। यह सुनकर पराशर जी ने अपने योग द्वारा दिन को ही रात्रि के समान अंधकार कर दिया। तब उसके साथ भोग किया। तब लज्जित तथा आश्चर्यित होकर मैं बोली, हे योगीराज, अब आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? आपका वीर्य अमोघ है, मुझे गर्भ रह गया तो फिर क्या होगा? ये सुनकर ऋषि बोले, इस समय तू मेरे साथ संभोग कर और अपनी कामना कह, मैं पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी ना जान सके। मेरा कन्या धर्म भी ना चाहे और आपका समान पूर्ण तपस्वी शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी और तेरे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया और चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं छठ से आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुंचे। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की। फिर वेदों की शाखाओं